This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया है। कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे और आपको घर से करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो उम्मीद है आपने किए तो जरूर होंगे, और अगर नहीं भी किए होंगे तो अब मेरे साथ कर लो, लेकिन करना जरूरी है एक दफा, ताकि आपको पता चले कि आप गलती कहाँ पे करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, और आपने अपने सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है मेरे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपके पास वैल्यू थी 25, 19, 30 और आपने 12th टर्म फाइंड करनी थी। तो जिसमें आपका ए था 25 और डी आपके पास 6 था, वो भी माइनस में। राइट, ए आपका 25 है, डी आपका -6 था, क्योंकि आपने 19 माइनस 25 करना था या 13 माइनस 19 करना था। राइट, उसके बाद हमारे पास उसने कहा 12th टर्म फाइंड करें, तो A12 हमारे पास है A प्लस 11 डी। तो A हमारे पास 25 है प्लस 11 इंटू -6 हमारा आंसर आ गया। राइट, -41। क्या आपका आंसर यही है जिस बंदे ने ये सवाल किया है? जी मेरे भाई, आंसर टैली है। वैसे एक बात सच सच बताएं, सवाल किसने नहीं किए? कोई है ऐसा बंदा जिसने सवाल नहीं किए? लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है भी सही ना, वो अपने आप का बिहेवियर चेंज करे, क्योंकि सीए के अंदर कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए होता है पढ़ने के मामले में। अगला सवाल है जिसमें ए हमारे पास है -150 और डी हमारे पास है -142 माइनस इंटू -150 इज इक्वल टू 8। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 आता है हमारे पास। 20th टर्म हमने फाइंड करनी थी। A20 बराबर होता है A प्लस 19 B। A प्लस 19 D, तो -150 प्लस 19 इंटू 8 हमारा आंसर आ गया। मतलब 8 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 150 का डिफरेंस लेंगे, तो मेरा तो आंसर 2 आ रहा है। आप अपना आंसर बताओ। ओके होगी बात? उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि थर्ड टर्म हमारे पास 149 है और 12th टर्म 529 है। 9th टर्म फाइंड करनी है। बात तो वही है कि अगर मेरे पास जी सर ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखें ना, जो डिफरेंस A2 माइनस A1 है वो 8 आ रहा है, लेकिन A3 माइनस A2 जो है वो 6 आ रहा है। किसका 6 आ रहा है? नहीं, सर ये जो गलत सेकंड क्वेश्चन है, ये 34 होगा, ये गलत लिखा है। वो ये इसको सर सही यही कर कंफर्म लें। हाँ, गुड गुड, आपने अच्छी बात की है। बहुत सारे बच्चों ने बस शुरू वाली ही वैल्यू ले ली है। ग्रेट एफर्ट जी मेरे भाई। अगला सवाल हमारा, ए पी हमारे पास है 149 और A12 है हमारे पास 529। हमने इसमें से ना एक टर्म को एक्सपैंड करने वाला तरीका सीखा हुआ है कि A प्लस 2D
इज इक्वल टू 149। हमने डी फाइंड कर लिया यहां से, A12 माइनस A3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3। ये बात याद है सबको? जी मेरे भाई, A12 1529 माइनस 149 डिवाइडेड बाय 9। एक बात याद रखें, कुछ लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हैं, तो मेरे साथ के 149 माइनस करके पहले इक्वल प्रेस करना है। 529 माइनस 149 पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर डिवाइडेड बाय 9 करना है। बात समझ लगी? 529 में माइनस करना है 149, इक्वल प्रेस करना है, फिर डिवाइड करना है 9 पे, तो 42.2 आ रहा है हमारा डी। 42.2। अब ये 42.2 हम पुट कर देंगे यहां पे आके, तो a प्लस 2 इंटू 42.2 इज इक्वल टू 149। तो यहां से हमारा a फाइंड हो जाएगा। ओके होगी बात? अब जब हम a फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से आप देखें। अच्छा, आप लोगों का आज टेस्ट भी है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो मैंने क्लास के बाद अपलोड करूंगा, तो उसको आपने सॉल्व भी करना है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का टेस्ट अपलोड हो जाएगा आपके आईडी के ऊपर गूगल क्लासरूम में, तो वहां से आपने उसको सॉल्व करना है। 42.2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, और 149 में से वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 64.6। ए भी आ गया और डी भी आ गया, और हमें चाहिए 9th टर्म, तो वो होगी a प्लस 8d। 64.6 प्लस 8 इंटू 42.2 हमारा आंसर आ गया। ये 42.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और उसमें प्लस कर देंगे 64.6, तो कितना आंसर आपका आ रहा है जी? 402.2। डन होगी बात? अगला सवाल कहते हैं फोर्थ टर्म जो आती है वो है x प्लस 12। फोर्थ टर्म जो है x प्लस 12, और 12th टर्म है x प्लस 68। फाइंड हमने फर्स्ट टर्म करनी है, मतलब सिर्फ a फाइंड करना है। हमने एक टर्म को एक्सपेंड कर दिया। जब भी आपके पास दो टर्म गिवन हो, अब एक टर्म को एक्सपेंड कर दिया करो। डी फाइंड कर लेते हैं। डी बराबर होगा A12 माइनस A4 ओवर 12 माइनस 4। x प्लस 68 माइनस x माइनस 12 ओवर 8। x से x कैंसल, 68 में से 12 माइनस कर देते हैं तो बचता है 56। 7। इस 7 को रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और a को ही फर्स्ट टर्म कहा जाता है। तो a प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू x प्लस 12। तो a इज इक्वल टू x प्लस 12 माइनस 21। तो a की वैल्यू आ गई 12 और 21 का डिफरेंस 9 बनता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। जी मेरे भाई, ओके है बात? लास्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्रिक था, और मुझे यकीन है कि किसी न किसी ने उसमें गलती भी की हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है, अब देखते हैं कितने लोगों ने गलती की होगी। ये चेक कर लें कितने लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में गलती की है। आ जाए जरा। कहते हैं कि ये एक सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
हाँ जी मेरे भाई, कि आपके पास ये एक सीरीज है और ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। उसने कहा है कि आपने थर्ड A3 फाइंड करना है, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो टर्म्स गिवन है, पर गौर करो, पहली टर्म भी गिवन है और आखिरी टर्म भी गिवन है। मतलब आपके पास A1 अवेलेबल है 5, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5, A6, तो आपके पास A6 है 70। कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें A और D की जरूरत होती है। इसके अंदर A तो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि A1 और A एक ही चीज है, क्योंकि A1 और A एक ही चीज है। ओके होगी बात? A1 और A एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे कि जब D फाइंड करेंगे, D का वही पुराना रवायती तरीका, A6 माइनस A1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4। D हमारे पास आ गया 2.4 और हमने फाइंड कर लिया है वैल्यू ऑफ 3 A3। और अब जरा गौर फरमाएं, मैं इस बॉक्स में ये काम करने लगा हूं। A3 एक्चुअल में A4 है। A3 टर्म कौन सी है? चौथी। चेक करके देख ले, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो A4 हमने फाइंड करना है टर्म के लिहाज से A प्लस 3D, राइट। अब हमारे पास आ गया A, हमारे पास है 5 प्लस 3 इंटू 2.4, हमारा आंसर आ गया। 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 ऐड कर देते हैं, तो 12.2। मेरे भाई मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितने लोगों का ये आंसर ठीक है और कितने लोगों का ये आंसर गलत है? जी जनाब, सबका सेम आंसर है, मतलब आप लोगों ने जो ट्रिक था वो पिक कर लिया। बहुत सारे लोगों ने A3 को लिख दिया होगा A प्लस 2D। ये A3 एक्चुअल में टर्म चौथी थी, वो तो इसे डिनोट करने के लिए लिखा गया है, इसको सिर्फ डिनोट करने के लिए लिखा गया है। एक्चुअल में वो चौथी टर्म थी, आपने गिन काउंट भी कर सकते हो। ओके की बात? चलें जी, आगे चलते हैं। आज क्या सीखना है हमने? सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या सीखना है आज हमने? सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं पहले एक ऐसी एक सवाल लेता हूं कि हमारे पास एक वैल्यू है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। मुझे कोई कहता है कि जनाब फाइंड करके मुझे बताओ, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, राइट। अब एक तरीका तो ये है कि हम पहले 20 टर्म्स लिख लें और फिर उनका सम कर लें, यानी ऐसे ही 4 के डिफरेंस से 20 टर्म्स लिख लें, उनका सम कर लें। तरीका तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन अगर वो यही दो चार वैल्यू देकर हमें कहते हैं कि जी फाइंड सम ऑफ 1000 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 1000 टर्म्स, तो मैं पहले 1000 टाइम टर्म्स लिखूंगा, फिर सबको ऐड करूंगा, तो मेरा तो कैलकुलेटर भी थक जाएगा और मैं भी थक जाऊंगा। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने इसका एक फार्मूला दे दिया कि अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना है, जो पहले वाला फार्मूला था वो था कोई टर्म फाइंड करनी हो, और अब वाला फार्मूला
जी मेरे भाई, माजरत कुछ मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया। हाँ जी, आ जाए वापस। हमारे पास सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करना है 20 टर्म्स का। तो हम सीख रहे थे कि 20 टर्म्स को एक तो हम 4 के डिफरेंस से लिखते जाएं तो हो सकता है, और दूसरा तरीकाकार ये है हमारे पास कि हम इसका कोई फार्मूला बना लें। तो इसका फार्मूला हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ फार्मूला है। वैसे तो हमारी बुक में इसके 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फार्मूला एक ही है, n/2 2a प्लस n-1d। इस पूरे फार्मूले में देखें तो आपको a और d ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि n जो है वो तो नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। बात समझ लगी? अब अगर उसने 20 टर्म्स का सम कहा है ना, तो इसका मतलब है S20 टर्म्स का सम मेरे पास आएगा 20/2। इसका a और d भी लिख लें, a मेरे पास 3 है और d मेरे पास 4 है। a मेरे पास 3 है और d मेरे पास 4 है, तो 20/2 2 into 3 प्लस 20-1 मतलब 19 और d मेरे पास है 4। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 20 टर्म्स का सम मेरे पास आ जाएगा 10 into 6 प्लस 76, क्योंकि 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 76 बनता है। अब 76 को 6 में ऐड कर दो, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व की जाती है, तो ये मेरे पास 820 आंसर आ गया। जी जनाब, पहले तो फार्मूला को याद रखें और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1d, n/2 into 2a plus n-1 into d, right? एक स्टूडेंट ने पूछा कि 20 क्या है। देखें जरा, 20 टर्म्स है कि जितनी टर्म्स का आपने सम करना है वो 20 है। तो जितनी टर्म्स का 20 टर्म्स का सम करना है, जो जितनी टर्म्स का हम सम करेंगे वो 20 की जगह पर आ जाएगा। एक सवाल लिखे जरा, मैं देखता हूं कितना किस हद तक आप करते हो। कि मेरे पास है 150 143 136 129 and so on, right? मैं कहता हूं फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। लो जनाब, जल्दी से इसको सॉल्व करके दे मुझे। फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। टाइम है आपके पास 3 मिनट का, 3 मिनट के अंदर आप सम फाइंड करें, जल्दी कर ले जरा।
जल्दी से आंसर बताना भी है, आंसर फाइंड करके बताना भी है। आश्चर्य भाई का आंसर आ रहा है 2985, मुझे लगता है ये सही नहीं है। रोहान का आंसर 390 है, ये मुझे कुछ काबिल कबूल लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा काबिल कबूल नहीं लग रहा। 2985 ये फिर वही आंसर आ गया, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। एक बात याद रखें, सम फाइंड करना है, टर्म फाइंड नहीं करना, सम फाइंड करना, टर्म फाइंड नहीं करनी बल्कि सम फाइंड करना। ठीक है मेरे भाई, चलें जी। अब जरा गौर फरमाएं, ए मेरे पास है, उसामा आप भी देखना, ए मेरे पास है 150 और डी मेरे पास है -7, डी मेरे पास है -7। अब मैंने फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म्स। फार्मूला लिखता हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो 15/2 2 into 150 प्लस 14 into -7। अब इसको चेक कर लें, 15 को 2 पे डिवाइड किया तो 7.5, 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया 300, माइनस 14 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 98। तो 300 में से 98 माइनस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 7.5 से, तो आपके पास बनता है 1515। बाकी सबका आंसर क्यों सही नहीं आ रहे? हाँ जी जनाब, ये जो 29 वगैरह आ रहा है वो कि कहां पे गलती कर रहे हो मेरे भाई? गलती अपनी पहचानो, गलती ढूंढो। अपनी गलती जरा तलाश करो। हाँ जी जनाब, आगे देखते हैं। ये माइनस वाला साइन आप बार बार गलत कर रहे हो, जो माइनस में गलती कर रहा है। एक और सवाल लिखते हैं, एक और सवाल। मैं कहता हूं वो थोड़ा सा डरावना सा सवाल लिख लेते हैं, देखते हैं कौन पिक करता है, देख लेते हैं कौन बंदा इसको पिक करता है। A loan of rupees 200,000 is to be paid in such a way, is to be paid in such a way, first installment is rupees 2,000 and every next installment increased by rupees 100। तो सवाल क्या है, in how many installment in how many installment
टोटल डेट मतलब टोटल कर्ज टू बी पेड, a loan of rupees 200,000 is to be paid in such a way, first installment is rupees 2,000 and every next installment increased by rupees 100. In how many years या installments total debt to be paid, कितनी इंस्टॉलमेंट में टोटल डेट पे होगा। टाइम है हमारे पास 5 मिनट का, मुझे इसको सॉल्व करके दिखाएं, देखते हैं कि इसको कितनी समझ लग गया है। हाँ जी जनाब, पहले ये डिसाइड करें कि फाइंड क्या चीज करनी है और फिर उसको फाइंड करें जरा। हाँ जी मेरे भाई, कहां तक काम पहुंचा? चलें देखते हैं, हो सकता है इसको एंड पे कुछ ही किसी को मसला आ रहा हो करने में, तो वो देख लें जरा। आ जाए वापस सारे, अब जरा ध्यान से चीजें सीखनी है। ये देखिए वो कहते हैं अ लोन ऑफ रुपीज 200,000, 2 लाख आपने पे करना है, मतलब टोटल पैसे 2 लाख। तो ये हमारे पास टोटल सम है, ये एस है, एस एन जिसे आप कहते हैं। पे किया क्या? पहली किस्त आपने दी 2,000 रुपए, ये हमारी पहली टर्म होगी। हर अगली किस्त 100 रुपए से बढ़ा रहे हो, ये हमारा डी हो गया, कॉमन डिफरेंस। कहता है कितनी किस्तों में कितनी टर्म्स के अंदर 2 लाख पूरा हो जाएगा। जैसे अगर मैं, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं कि पहली किस्त आपने 2000 दी, फिर 2100 दी, फिर 2200 दी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितनी किस्तों में ये कितना हो जाना चाहिए? 2 लाख। तो ए हमारा इसके अंदर 2000 है और डी हमारा इसके अंदर 100 है और एस एन गिवन है 2 लाख। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने एन फाइंड करना है। एन फाइंड हो जाएगा तो पता चल जाएगा कितनी टर्म्स बनी, कितनी इंस्टॉलमेंट बनी। ओके होगी बात? तो मेरे पास एस एन का जो फार्मूला है वो है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2
2a प्लस n माइनस 1d। Sn की जगह मैं लिखूंगा 2 लाख, n कोई नहीं है मेरे पास, 2 into 2000 प्लस n माइनस 1 d की जगह मैं लिखूंगा 100। ओके होगी बात? या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, या इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स कर लो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेटर में पुट करते हुए हमें परेशानी कम हो। 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 लाख इज इक्वल टू n इंटू 4000 प्लस 100 n माइनस 100। फिर हमारे पास मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 लाख इज इक्वल टू n इंटू 4000 में से 100 माइनस कर दें, 4000 में से 100 माइनस कर दें तो 3900 प्लस 100n। अब इसके दो तरीके हैं, या इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लें, या डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स की ऑप्शन होती है वो कर लें। अपने अपने कैलकुलेटर निकालें, मैं सिखाता हूं आप लोगों को। अपने अपने कैलकुलेटर निकालें जी, निकाल लिए सबने। अब सबसे पहले कैलकुलेटर पे 4 लाख पुट करो, फिर आगे इक्वल का साइन होगा वो पुट करो। वो कैसे आएगा? अपने कैलकुलेटर पे देखें अल्फा और बिल्कुल उसके साथ नीचे इक्वल का साइन होगा, ऐसे पिंक टाइप या रेड टाइप। अल्फा और अल्फा के बिल्कुल नीचे साथ वाले बटन पे इक्वल का साइन होगा। एक डबल डॉट का है और एक इक्वल का साइन है, आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है तो आपके कैलकुलेटर पे लिखा आ गया 4 लाख इज इक्वल टू। फिर आप n की जगह लिखोगे x। x कैसे लिखा जाता है वो सुन ले, वो आपको पहले लिखना आता है। अल्फा नीचे जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसके ऊपर x लिखा होगा। अल्फा और जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है नीचे ब्रैकेट्स में है, जो छोटी सी ब्रैकेट लिखी हुई है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको x नजर आ रहा होगा तो x प्रेस कर दे। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें नॉर्मली जैसे सिंपल करते हैं, 3900 लिखें प्लस 100 लिखें और वैसे ही x लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अभी इक्वल का साइन नहीं प्रेस करना। दोबारा देखें, आपने पहले 4000 लिखा, फिर इक्वल का साइन लिखा, फिर x लिखा, फिर ब्रैकेट, फिर 3900 लिखा प्लस फिर 100n लिखा। n की जगह आपने x लिखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। लिखा गया? ये आपके कैलकुलेटर पे बिल्कुल ऐसे ही नजर आना चाहिए। कैलकुलेटर पे बिल्कुल यही नजर आना चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है, सिर्फ n की जगह x आना चाहिए बस। अब आगे देखें, फिर आपने आगे क्या करना है, अपने जरा शिफ्ट को गौर से देखें। अभी देखना है सिर्फ शिफ्ट के नीचे एक बटन लिखा होगा सॉल्व। जहां इक्वल है ना, जहां इक्वल लिखा हुआ है वहां सॉल्व भी लिखा हुआ है। इक्वल आता है अल्फा प्रेस करके और सॉल्व आता है शिफ्ट प्रेस करके। तो आप शिफ्ट प्रेस करें, सॉल्व प्रेस करें। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करके सॉल्व प्रेस करेंगे, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखा आएगा सॉल्व फॉर एक्स। अब जैसे ही स्क्रीन के ऊपर सॉल्व फॉर एक्स आएगा तब आप इक्वल प्रेस कर देना। जैसे ही सॉल्व फॉर एक्स आएगा तब आप इक्वल प्रेस कर देना। जैसे ही आप x इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 46.68। n की क्या वैल्यू आएगी? 46.68। आप कह सकते हो 47th इंस्टॉलमेंट्स। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो, n को अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या सिंपल थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इसको सॉल्व फॉर x कर लो। ठीक है, इस पर बार बार प्रैक्टिस करनी है सॉल्व फॉर x की। ठीक है
जो कह रहे हैं ना दोबारा रिपीट कर दें, इंटरेस्टिंग बात है, ये पहले इधर उधर देख रहे थे कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, इसलिए तो कहा था कि आप कैलकुलेटर लेकर साथ साथ प्रैक्टिस करें। दोबारा लिखें, अपने कैलकुलेटर पे जाएं, दोबारा अपने कैलकुलेटर पे दोबारा जाएं। जी जनाब, जब मैं बताता जाता हूं वैसे वैसे लिखते जाएं। देखिए 4 लाख पहले लिखें, फिर इक्वल का साइन कैसे आना है, अल्फा और नीचे इक्वल का साइन होगा, एक डबल डॉट का साइन होगा, एक इक्वल का। आपने इक्वल का साइन प्रेस करोगे तो 4 लाख के फौरन बाद इक्वल लिखा जाएगा। फिर आपने n की जगह x लिखना है। x कैसे लिखा जाएगा, अल्फा और नीचे ब्रैकेट के ऊपर x लिखोगे, उसको नीचे जो आपके ऑरेंज बटन है ना उसके ऊपर करके आपको x नजर आएगा, x y m, तो अल्फा x जब पुट करोगे तो अल्फा x आ जाएगा। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करके 3900 लिखना है और प्लस 100 और वैसे ही x लिखना है, ठीक है। जो अननोन होता है उसकी जगह हमने ये रिप्लेस करना है, ठीक है जनाब। उसके बाद जब ये पूरा लिखा गया, अब आप करो शिफ्ट, और शिफ्ट के नीचे लिखा हुआ है सॉल्व, शिफ्ट सॉल्व। क्या करोगे, शिफ्ट सॉल्व। वो जैसे ही करोगे तो आपकी स्क्रीन पे आएगा सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स जैसे ही आए फिर इक्वल प्रेस कर देना। सॉल्व फॉर एक्स जैसे आता है उसके बाद इक्वल लाजमी प्रेस करना है, तो आपका आंसर आ रहा है 46.68, राइट। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही है। कल मैंने दोबारा इसको डिस्कस करना है। साथ आपने करना क्या है, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट करनी है, जो मैं आपको अभी सेंड करने लगा हूं। टेस्ट आज नहीं लेते, फिर पहले वो थोड़ी सी असाइनमेंट कर लो, फिर टेस्ट दोनों का इकट्ठा लेंगे, इन दोनों का नेक्स्ट मंगल को, दोनों का। वैसे अभी वो कह रहे हैं कि जो मुतासरा इजला है उसके ऊपर अभी हमने नहीं खोलने तलीमी इदारे अप्रैल के अंदर, और मुतासरा इजला में लाहौर आता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई अब तैयारी करना हम शुरू कर दें, ठीक है। जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तब काम करेंगे, तो मेरे भाई अब आ जाए वापस अपनी रूटीन के अंदर, वापस आ जाए, ठीक होगी बात। चले जनाब, मैं वो आपको असाइनमेंट सेंड करता हूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।